परेशान है, पता है तुझे ढूंढते ढूंढते क्या हाल हो गया है उनका। मैंने तुझे कितने कॉल्स किए, तूने एक भी जवाब नहीं दिया, क्यों? हटो। क्या हुआ? ये निशाद, इन्होंने क्या हाल कर दिया है तेरा? तुम फिक्र मत कर, मैं यहाँ से तुझे भी ले जाऊंगी। हाँ, मैं तुझे भी ले जाऊंगी। तो क्यों ऐसा बिहेव कर रही है? अभी से अफीम खिला दी है क्या इसे? कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है? कौन नैना? छल्लो नाम है मेरा, और मुझसे जितना दूर रहेगी ना उतना बेहतर होगा। नैना, मैं तेरी सहेली हटो। मैं तुझे लेके जाऊंगी यहाँ से। तुम हटो। एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए इस पर। हाँ दीदी। ये नैना है, ये मेरी दोस्त है, बचपन की सहेली। नैना, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? क्या कर रही है तू? हटो। क्या कह रही है ये? जानती तू उसे? नहीं दीदी, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। ए लड़की, तेरी ये सब चालाकियां मेरे ऊपर नहीं चलेगी। 10 मिनट में तैयार हो जा, वरना तेरे साथ मैं क्या करूंगी तू सोच भी नहीं सकती। ले जाओ इसे। चल नैना, मुझे बचा ले। चलो चलो। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सनी को छोड़ दो, सनी। वो पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? तूने अपनी आंखों से देखा है उसे कैसे भेस बदल के गड्डी में बैठा हुआ था वो? है मम्मी जी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि और चुप कर जा। तेजी, उधर तू जा पुलिस स्टेशन जा, कोई जरूरत हो ना फोन कर ले मैनू। तेजी पुत्र, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बिल्कुल चलिए अंकल जी, क्योंकि अगर जीते का जुर्म साबित हो गया ना तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। सनी कुछ नहीं हुआ है। चाची, लाइफ में सब कुछ इतना बैड क्यों हो रहा है? पहले चाचू चले गए और अब ये बुरे लोग हमें यहाँ उठा के ले आए हैं। क्या हम भी चाचू के पास जाने वाले हैं? नहीं सनी, ऐसा नहीं सोचते। सनी, क्या आपको पता है हमारी लाइफ कितने की है? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता होता है। शायद इसीलिए पापा जी हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि हम जिंदगी की कीमत को समझें। सनी, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, लेकिन आप मुझे एक प्रॉमिस करोगे कि यहाँ से वापस घर जाने के बाद आप मेरे साथ गुरुद्वारे चल के बाबा जी को इतनी कीमती जिंदगी का गिफ्ट देने के लिए थैंक यू बोलोगे? आप ही को देनी है बाबा जी। बार बार ये जो सिचुएशंस आ रहे हैं, कहीं इनमें आपका कोई इशारा तो नहीं छुपा है? पहले नैना गायब हो गई और अब ये। उस दिन वो हमेशा की तरह ऑफिस गई, वापस ही नहीं आएंगी। उसके बाद कुलदीप का मर्डर हो गया। और अब किसी ने हमें किडनैप कर लिया है। कहीं ये सब आपस में जुड़ा हुआ तो नहीं है? कहीं इन सब के पीछे एक आदमी का हाथ तो नहीं है? तेजी भाभी, अंकल जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ओ अंकल जी, आप ही इन्हें समझाइए, वो इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरा हीर जी के पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकती है। वो हमें कुछ करना होगा उन्हें बचाने के लिए। वो कुछ तो कहिए इन्हें। मेरा बेटा सनी
और हीर कहाँ है जीते? तेजी भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने हीर जी और सनी को अगवा किया है? बताया था हीर ने, तुम बिन माँ के पले हो, तो अच्छे से समझते होगे ना कि एक माँ का अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। वही दर्द दे रहे हो ना तुम मुझे? वही दर्द दे के हम अटवालों से पैसा हटना चाहते हो? नहीं जी। शायद तुमने मुझे ठीक से पहचाना नहीं जीते। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुमने मुझे मुस्कुराकर, बाहें फैलाकर सबका स्वागत करते तो देखा है, लेकिन अगर कोई मेरे बच्चों पर आंच लाए तो मैं उस इंसान की ऐसी हालत कर देती हूँ कि उसे पछताने तक का मौका नहीं मिलता। एक माँ के आंसुओं को फौलाद बनने पे मजबूर मत करो। सनी कहाँ है बता दो। तेजी भाभी और तुझे गलत समझ रहे हो। और जिसने अपना सारा बचपन माँ बाप के प्यार के लिए तरसते हुए बिताया, वो किसी के बच्चे को अगवा करने का सोच भी नहीं सकता। तो अंकल जी इस बात के गवाह हैं कि हीर जी के लिए मेरे दिल में कितनी ज्यादा इज्जत है। और मैं आज जो कुछ भी हूं ना, वो हीर जी और अंकल जी की वजह से हूं। मैं उनको नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता जी। तेजी भाभी और मुझे एक मौका दो आप, और मैं ना हीर जी और सनी को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दूंगा। लेकिन रब दे वास्ते और शक की इन बेड़ियों से ना मेरे हाथों को ना बांधो आप। ये सब बातों का वक्त नहीं है मेरे पास जीते। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जो पूछ रही हूं साफ साफ बता दो, क्यों किया तुमने? किस लिए? अच्छा, लो, जो रकम लिखनी है लिख दो, जितनी लिखनी है लिख दो। मैं यकीन दिलाती हूँ सारे पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, मगर तुम्हें रब का वास्ता है मुझे बता दो मेरा बच्चा कहाँ है, हीर कहाँ है, बता दो जीते प्लीज। अरे रब्बा, वो किਵੇਂ समझावा तो तेजी भाभी? वो अंकल जी आप ही ने बताइए ना, वो क्या पैसों के लालच में मैं इतना नीच काम कर सकता हूँ? तो भेस बदल के क्यों गए थे तुम हीर के पास? अगर तुमने हीर को और सनी को किडनैप नहीं किया तो क्यों गए थे? हीर तो तुम्हारी दोस्त है ना, तो चेहरा बदलने की, उसे छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? वो क्योंकि हीर जी की जान को खतरा था और उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ रहना बहुत जरूरी था मेरा। वो तेजी भाभी, और मैं तो सिर्फ उनको कॉलेज तक छोड़कर उनको वापस लाना चाहता था। वो आपको तो याद होगा ना, वो हीर जी ने आप ही के सामने कहा था ओके कि जीते वो मेरे ससुराल वालों के मामलों में दखल अंदाजी ना करना। ये मेरे और मेरे ससुराल वालों के बीच का मामला है और मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर वाला इसमें आकर दखलंदाजी करे। तो बस इसीलिए मैं बेस बदल के गया, क्योंकि अगर नहीं जाता तो उन्होंने मेरे को अपने साथ नहीं जाने दे रहा था। वाह, क्या कहानी बनाई है। ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जिससे हीर को खतरा है? हाँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन भी होगी ना तुम्हारे पास। किससे खतरा है उसे बोलो ना। क्या हुआ? आगे की कहानी याद नहीं आ रही? अब रहने दीजिए मैडम, ऐसे बदमाशों का मुंह कैसे खुलवाया जाता है हम अच्छे से जानते हैं। मेरी खामोशी को इल्जाम ना समझी पुत्र। मैं जानता हूं कि तू हीर का कभी बुरा नहीं चाह सकता। मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन वक्त के सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं पुत्र। मैं तेरी तरफदारी करूं भी तो किस मुंह से? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ जीते, अगर किसी दर्दनाक अंजाम से बचना चाहते हो तो बता दो मेरा बच्चा कहाँ है? तेजी भाभी, वो मैं ना सच कह रहा हूं, और मैं कुछ गलत नहीं किया जी।
एसपी साहब, मुजरिम आपके हवाले है। जो करना है कीजिए, जिस तरह से इनके साथ पेश आना है पेश आइए, लेकिन मुझे मेरा बच्चा सही सलामत मेरे घर चाहिए, बस। हवलदार, अंदर डालो इसको। 1 मिनट। तो चिंता ना कर पुत्र, मैं कराऊंगा तेरी बेल, मैं कराऊंगा। अंकल जी, अगर मेरे बच्चे और आपकी बेटी की जान से बढ़कर ये आदमी है आपके लिए, तो मैं भी देखती हूँ कि आप इसकी बेल कैसे करवाते हैं। उधर की गल है, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? नहीं, इधर देख, बता मुझे। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहता है। जीते को जेल नहीं भेज सकते मम्मी जी। हे भगवान, वो तुम क्यों जीते की राटे लगा के बैठ गया है? अटक गया वहीं पे जाके। तो समझ क्यों नहीं रहा तू? तुझे जेल ना जाना पड़े इसलिए उस जट को मैंने जेल के अंदर डलवाया है। अरे यार, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता मम्मी जी। मैं बस इतना जानता हूँ कि हीर को ढूंढने के लिए वो हर हद पार कर देगा। एक वही बंदा है, कोई आदमी जो भी सनी तक पहुंचा सकता है। और फिर? नहीं, इधर देख मेरी तरफ। एक बात बता, तुझे क्या लगता है वो वहीं रुक जाएगा? हैं? ढूंढेगा नहीं कि किसने हीर को उठाने की कोशिश की है? सोच ना अपने दिमाग से। अगर वो आदमी पकड़ा गया तो उसने आज नहीं तो कल सब कुछ उगल देना है और पता चल जाएगा सबको कि तूने ये काम करवाया है। तुझे जेल ना जाना पड़े इसलिए उस जट का जेल के अंदर रहना बहुत जरूरी है। समझ जा इस बात को। इस सारे फसाद की जड़ हीर है। एक लड़की को खत्म करना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? जब जब उसे मारने की कोशिश की, मौत मुझे मिली है। क्या मतलब? तूने पहले भी हीर को मारने की कोशिश की? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने जब जब उसे हराने की कोशिश की, मैं हार जाता हूं। तू भले ही हार जाए पुत्र, पर तेरी माँ उस कुड़ी से हारने वालों में से नहीं है। उसको तो हम देख लेंगे। पर फिलहाल मुझे सन्नी की चिंता। ये क्या? तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तू ऐसे नहीं मानेगी। चल, तुझसे दीदी ही बात करेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो जी, छोड़ो जी, सारे छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। चलो, हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो, छोड़ो। क्यों अपनी मुश्किलें बढ़ा रही है लड़की? इस गली की औरतों की कमर भले ही पतली हो, लेकिन उनकी खाल मोटी हो जाती है। तो मेरा दिल ना तेरे रोने धोने से और ना तेरी ये जिद से पिघलने वाला। मेरे पति को तुमने ही मरवाया है ना? इसका मतलब तू इंसान को परख नहीं सकती। ये गुलबहार दिल लेने का कारोबार करती है, जान लेने का नहीं। और नैना, नैना कहां से मिली? बहुत सवाल करती है लड़की, पर कोई ना, मेरे पास बहुत सब्र है। तो सुन, कई साल पहले ये आधी जली हुई मुझे गड्ढे में मिली।
मैंने सोचा इसका इलाज करवा दूं और धंधे पर बिठा दूं, लेकिन क्या करूं, किसी भी दिल जले को इसका जला हुआ चेहरा पसंद ही नहीं आया। याददाश्त चली गई, मैं वापस भी नहीं बेच पाई, रह गई यहां पर बोझ बनकर। बर्दाश्त करती हूं मैं इसे। और पता है क्यों बर्दाश्त करती हूं? देखोगी। पांच मिनट में तैयार हो जा, वरना तुझसे भी ये करवाऊंगी। जितना आजमाना है आजमा ले गुलबहार। मैं टूटने वालों में से नहीं हूं। नहीं पहनूंगी मैं वो कपड़े। ठीक है, बच्चे से बड़ा लगाव है ना तुझे। आजा, आ इधर। जिंदा। नहीं, नहीं, नहीं। छोड़ो सारे, छोड़ दो उसे। अगर बच्चे पे एक खरोच भी आए ना तो अच्छा नहीं होगा। हिलना मत, वरना इसके टुकड़े समेटती रह जाएगी। नहीं, छोड़ो उसे, छोड़ो मुझे। बेटा इधर आ। कौन से स्कूल में जाता है? हाई स्कूल। गले में तकलीफ हो रही है, बोला नहीं जा रहा है। जिंदा, इस बच्चे के गले को काट कर इसकी तकलीफ दूर कर। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ दिया। अब तेरी चाची को बोल कि जैसा मैं कहूं वैसा वो करे। चाची, जो ये बोल रही है वो कर दो। ये लोग मुझे मार देंगे। प्लीज चाची, मुझे बचा लो। छोड़ो, छोड़ो। तुम जो बोलोगी वो करने के लिए तैयार। प्लीज सनी को छोड़ दो, प्लीज। जिंदा, सनी, जा लग जा तैयारियों में, और ऐसे सजना कि इस गली में तेरे मुंह दिखाई पर टहल का मच जाए। बता हीरा और बच्चे को तूने कहां छुपा कर रखा है? नहीं तो तुझे इतना मारूंगा तो टांगे तोड़ दूंगा। तो घर वापस नीचे पैदा। पता नहीं किस मिट्टी का बना है, जट बता दे। इस जेल में बेटा कितने फौलाद दिया है, लेकिन पिघल गए। अभी भी कह रहा हूं, बता दे। सनी, फिक्र मत करो। मैंने क्या समझाया था आपको? वाहिगुरु जी हमेशा हमारे साथ है।
वो हमें यहाँ से जरूर निकालेंगे। अब बताएगा कि नहीं कहाँ छुपा के रखा है उन दोनों को? बताएगा भी कहाँ छुपा के रखा है उन दोनों को? बता। बोल। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कितनी जान बाकी है तुझमें। बता। सेक्टर 20 में रहने वाले रंजीत सिंह को हीर कौर अटवाल और सनी सिंह अटवाल को अगवा करने के जुर्म में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन उन दोनों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। जीते ने कुछ नहीं किया, झूठ है ये झूठ है। जीते ने कुछ नहीं किया, छोड़ो उसे, ये झूठ है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है। अरे मेरी सारी मेहनत की वाहवाही तो ये सरदार ले गया। Cheers। मुझे कुछ भी करके जीते को जेल से छुड़वाना होगा। सिर्फ आज की रात का वक्त है। मैना और सनी को लेकर मुझे यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा।